हाय गाइस, माय नेम इज़ संतोष कुमार। माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम रसायन विज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इस प्रकार का हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सारणिक बनाना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनों को बारी बारी से भरेंगे। तो सबसे पहले देखिए मेरा 1s आता है, इस प्रकार चलेंगे। पहले आपको कुछ नहीं करना है, 1s लिखना है, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f लिख लेना है, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, ऐसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद में क्या करना है, आपको इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से क्रॉप करना है, इस प्रकार से आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद में जो इसका जो हो इधर से चलेंगे, इसका जो मतलब यहाँ पे मिलेगा और इसके अंतिम वाले से यहाँ आपको क्या करना है, एक रेखा खींच देना है, यहाँ से यहाँ, फिर 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 ऐसे हो जाएगा। तो इस रास्ते से जब चलेंगे, आप देख रहे हैं ना तीर बनाया हुआ है, इस रास्ते से जब चलेंगे आप तो देखिए पहले क्या आता है 1s, फिर डकते हैं यहाँ से, फिर ऐसे आएंगे, फिर 2s, फिर चलते हैं, फिर 2p, फिर 3s 3p, ऐसे ऐसे करके जो कि इस प्रकार कुछ क्रमशः आएंगे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, ये 3d है आपका, देख लीजिए ये 3d है, 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 5f 6d 6f, इस प्रकार से आपके आएंगे एक क्रमशः। तो आप देख सकते हैं। हम अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन में सबसे पहले ये देखेंगे हम सभी। हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक 1 है। जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए पहले तो ये लिखेंगे 1s, अब इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ लिखा जाएगा जस्ट यस के ऊपर। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके परमाणु क्रमांक 1 है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब इसी प्रकार एक चीज़ और आप सभी को नहीं बताया मैं नोट में, आइए आप बात करते हैं। नोट में देख लीजिए, नोट में यस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एफ में आपका 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 6 10 14, ये आपके किसके, यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6, डी वाले में 10 और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, आइए आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हीलियम में आते हैं, फिर पहले ही कक्षा में भरिए 1s, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2, अब देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन ये पूरी तरह से भर चुका, मतलब s1 वाला 1s पूरी तरह से भर चुका है। अब तीसरे में आइए, तीसरे में आएंगे, जब यहाँ लिखेंगे तो 1s 2, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है इसका, तब क्या करेंगे 2s में भर देंगे, 2s 1, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अभी भरे जा सकते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार बेरिलियम का करेंगे, तो बेरिलियम में 1s 2 और फिर 2s 2, इस प्रकार हो गया, देख लीजिए। अब इसी पर बोरान का करेंगे तो 1s 2 और 2s 2, अभी देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो आप आ जाइए 2p में, 2p में आएंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 भर देंगे, 1s 2 और 2s 2 और 2p 1 हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार कार्बन के करते हैं 1s 2 2s 2 2p 2, इस प्रकार आपका कार्बन का हो जाएगा, इस प्रकार आपका कार्बन का हो जाता है। तो आइए फिर से हम
करते हैं। इसी प्रकार कार्बन का, इसी प्रकार नाइट्रोजन का कर लीजिए 1s2 2s2 और 2p3 2p3 कर लेते हैं। अब इसी प्रकार इसका ऑक्सीजन करेंगे 1s2 और फिर 2s2 2p4। इसी प्रकार फ्लोरीन का करेंगे 1s2 2s2, देख रहे हैं ना, 2s2 फिर यहाँ पे 2p5। इस प्रकार नियान करेंगे 1s2 2s2 2p6। देखिए पूरे तरह से नियान है आपका, ठीक है। देखिए एक चीज़ और आप सभी को बताएंगे, देखिए जैसे यहाँ हीलियम है ना, जितना इलेक्ट्रॉन यस वाले में भर जाए या पी वाले में भर जाए तो आपको क्या करना है, यही उठाना है। देख लीजिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप सभी, इसका इलेक्ट्रॉन भर गया है तो हम देखिए इसके स्थान पर हीलियम लिख सकते थे। इसके स्थान पर जैसे इस प्रकार He, फिर हम ऐसे करके 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी होगा। अब जैसे यहाँ पे इतने सब कॉमन कर लेते हैं हम, ये देख रहे हैं ना, इस सभी के जगह पे, इसके 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 जगह पे हम हीलियम को रख सकते थे। हम हीलियम को क्या कर सकते थे, रख सकते थे। हीलियम यहाँ मेरा रखा जा सकता था। तो आइए हम सोडियम का बात करते हैं। जैसे हम सोडियम के इस प्रकार रखते हैं, हीलियम रख देंगे। अब हीलियम नहीं रखेंगे, अब हम यहाँ पे नियान रख सकते हैं। देख रहे हैं ये पूरा भर चुका है, ये मेरा पूरा नियान है। तो हम क्या करेंगे, इतना जब लिखते हैं जैसे इस प्रकार लिख सकते हैं इसका ना 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 के बाद में 3s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। देख लीजिए 2 2 4 6 10 1 11 हो गए। अब 11 हो गए तो हम कह रहे हैं इसके स्थान पे हम हीलियम को रख नहीं सकते थे, नियान को, नियान को नहीं रख सकते थे, नियान को रख सकते थे। जिससे इस प्रकार इसका ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं आप सभी। नियान ऐसे करके कामा लगा के 3s1, इस प्रकार इसको लिख सकते थे हम, बिल्कुल लिख सकते थे। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलरेडी हमें पता है ए होता है, 1s2 2s2 2p6 होता है। तो इस प्रकार हम शॉर्ट में कर देते हैं। जैसे काफ़ी बड़ा जा रहा है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। आइए हम अब आपको दिखाना चाहेंगे मैग्नीशियम का कर सकते हैं आप N E, यही रहेगा, यानी जहाँ दिखा रहा है नियान, तो इसी प्रकार 3s2 मैग्नीशियम, ये 10 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, 2 12 हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो गया 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम करेंगे नियान 3s2 हो गया आपका, ये 3s2। अब 3s के बाद में क्या आता है मेरा 3p। देख लीजिए यहाँ पे 3s के बाद 3p, अब यहाँ पे 3p। अब देखिए ये भर चुका है, ये 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन खत्म और 2 12। अब बचा मेरा इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता हूँ। इसका इस प्रकार, या इसका इस प्रकार भी हो सकता है। एल्युमिनियम को देखिए 1s2 2s2 2p6, फिर रखेंगे 3s2, अब फिर रखेंगे 3p1। मतलब इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, इसके स्थान पे हम नियान को रख दे रहे हैं। इस प्रकार सिलिकॉन का भी हो सकता है। जैसे सिलिकॉन का Ne निकिल हो गए तो 3s2 और 3p2, इस प्रकार आपका सिलिकॉन का भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिलिकॉन का इस प्रकार। हम नहीं कर रहे हैं कि मतलब इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं और पूरा दिखा भी सकते हैं। जैसे हम दिखा रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं और शॉर्ट भी करे जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आगे चलते हैं, आप सभी को भरोसा होगा कि समझ में आ चुका होगा। तो इसी प्रकार आगे भी ऐसे ऐसे होते हैं तत्व, कुछ अपवाद तत्व होते हैं। जैसे आपका कॉपर ले लीजिए 29 है, ये आपका अपवाद है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार करते हैं, जिसमें पहले डी को भरते हैं फिर एस को भरते हैं। आप सभी देख सकते हैं जैसे आर्गन का हो गया, देखिए आर्गन कर देते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ भर देते हैं 3D10 और 4s1। इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो क्योंकि यहाँ पे हमें भरना चाहिए था पहले यस को फिर डी को। तो इस प्रकार देख लीजिए, पहले आपका 3D आता है कि 4s1 आता है। तो आप बिल्कुल पता होगा कि देख लीजिए आपका
4s आया है, फिर 3d आया है। तो पहले इसमें भरे हैं इलेक्ट्रॉन, हम इसमें भरेंगे तब इसमें भरते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा तत्व कैसे यस ब्लॉक का होता है, कि पी ब्लॉक का होता है, कि डी ब्लॉक का होता है, कि एफ ब्लॉक का होता है। देखिए बाह्यतम कक्ष की बात करें, देखिए इसका बाह्यतम कक्ष हो गया, इसका बाह्यतम कक्ष हो गया, इसका ए, इसका ए, इसका ए, इसका ए, इसका ए, इस प्रकार से बात करते हैं हम। देखिए इसका ए, इसी प्रकार से हम बात करेंगे। देखिए ये जो मेरा है, ये बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए यस ब्लॉक में है, यस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि इसके बाह्यतम जो कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, जो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, वो किस ब्लॉक में भरा हुआ है, यस ब्लॉक में भरा है। तो इसका क्या होगा, यस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। और इसकी संयोजकता क्या होगी, देख लीजिए, एक, इनकी संयोजकता 1 होगी, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, इसकी संयोजकता 2 और 1 3, इसको ऐड कर लेंगे, 2 और 3 हो जाएगा। इसकी संयोजकता 4 भी कह सकते हैं या 2 भी कह सकते हैं। इसकी संयोजकता हो जाएगी 2 1 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता हो जाएगी 2 और 2 ए है, तो यहाँ पे हम इसको भर लेते हैं, हीलियम हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 2 4 हो जाएगी। इसकी संयोजकता 4, इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1। देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ के चलेंगे। देखिए यहाँ पे 3, इसका 3 हो जाएगा, जो आपका किसका है, बोरान का संयोजकता 3 हो जाएगा। इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 2 2 4 हो जाएगी। और नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 और 3 कितना होगा, 5। इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, बट इसकी क्या होगी, संयोजकता होती है ओनली 3 होती है। तभी इसी प्रकार जो है पूरे तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं।